जय मसीह की। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, उसके नाम की स्तुति, उसके नाम की महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। बेहतरीन समय के लिए उसने हमारे और आपके जीवन में समय दिया कि हम अपने घरों में रह करके प्रभु की महिमा करने पाएँ, उसकी बड़ाई करने पाएँ, उसके नाम को सराहने पाएँ। आज सुबह यह अवसर मिला है कि प्रभु के वचन से हम आपको आशीष देने पाएँ और स्वयं उस वचन के द्वारा आशीष प्राप्त करें। क्यों ना हो कि जब समय मिला है तो आइए हम थोड़ी देर प्रभु के वचन की ओर चलें। और आज सुबह मैंने अपनी बेहतरी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए जो वचन लिया है उससे निश्चित रूप से आज आपको प्रभु आशीष देने पर है। कोई मेरे लिए निकाल करके पढ़ दे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत को। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने एक बात कही कि यरूशलेम में बने रहो। इसके पहले की बात करें तो प्रभु यीशु मसीह ने तमाम दुख उठाने के बाद 40 दिन तक इनको तमाम प्रकार के कामों से और तमाम प्रकार के पक्के प्रमाणों के साथ इनको दिखाई दिया। इसके बाद जब इनसे ये अलग होने लगा तो एक ही बात कहा कि तुम यरूशलेम में बने रहो। यरूशलेम का मतलब है खुदा का घर, यरूशलेम का मतलब है रोटी का घर, यरूशलेम का मतलब है आनंद का घर, यरूशलेम का मतलब है चंगाई का घर, जहां पर सारी चीजें पाई जाती हैं। और खुदा ने मिल करके एक ही बात कहा, उन चेलों से एक ही बात कहा कि तुम यरूशलेम को न छोड़ना, वरन पिता की प्रतिज्ञा की बाट को जोते रहना जब तक वो तुमसे दोबारा आकर के ना मिले। खुदा के लोगों, यरूशलेम यानी कि खुदा की उपस्थिति को दिखाता है, यरूशलेम यानी रोटी के घर को दिखाता है, बहुतायत की आशीष को दिखाता है। लेकिन मेरे अजीजों, कई बार हम यरूशलेम को छोड़ करके अलग हो जाते हैं, यरूशलेम को छोड़ के दूर चले जाते हैं। यरूशलेम का मतलब है पिता का घर, और पिता के घर में सारी भरपूरी पाई जाती है, पिता के घर में आशीषें पाई जाती हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। लेकिन आज के ज़माने में शायद हमको पिता के संग रहना अच्छा नहीं लगता, शायद यरूशलेम में रहना हमें अच्छा नहीं लगता, शायद कोई हमारे ऊपर आज्ञा कहे हम उसका पालन न करें, शायद हमें अच्छा नहीं लगता, कोई हम पर हुक्मरानी करे, शायद हमें अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए खुदा इस बात को जानता था और तभी चेलों से इस बात को कहा कि तुम यरूशलेम को न छोड़ना, चाहे कितनी मुसीबत आए, परेशानियां आए, लेकिन तुम पिता के घर में बने रहना। खुदा के लोगों, जब हम पिता के घर में बने रहते हैं तो हम आशीषित होते हैं, जब हम पिता के घर में बने रहते हैं तो हम आनंदित होते हैं, जब हम पिता के घर में बने रहते हैं तो हम भरपूरी से हर चीज़ को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए हमें ये आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो। खुदा के लोगों, मैं कई जगह आपको ले चलूंगा कि जिन्होंने यरूशलेम को छोड़ दिया या पिता के घर को छोड़ दिया, वो मुसीबत में पड़ गए, वो परेशानी में पड़ गए, उनके जीवन का आनंद चला गया, उनके जीवन की वो सारी चीज़ें जो भरपूरी पाई जाती थी उनके जीवन से चली गई। कारण क्या था? उन्होंने यरूशलेम को छोड़ दिया। हम एक पुत्र की तरफ आपको ले चलेंगे। जी हाँ, अगर कोई निकाल करके पढ़े लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी 13वीं आयत को पढ़े तो आपको यहाँ पर एक बेटा है जो अपने पिता के घर को छोड़ करके चला गया, यानी कि यरूशलेम को छोड़ करके चला गया, और फिर उसके साथ घटना घटी। जी, बहुत दिन ना बीते थे। ये एक पिता के 2 पुत्र हैं, जिसने छोटे बेटे ने ये कहा कि ये पिता मुझे मेरा हिस्सा दे दे ताकि मैं दूर देश जा करके वहां पर अपनी जिंदगी व्यतीत करूं, वहां पर मैं रहने पाऊं। और लिखा हुआ है कि पिता ने उसकी ये बात सुन करके उसका हिस्सा दे दिया और वो अपना हिस्सा ले करके दूर देश को चला गया। और लिखा हुआ ज्यादा दिन ना बीते थे, लेकिन उसने अपना सब कुछ कुकर्म में उड़ा दिया, कुकर में सारी दौलत को उड़ा दिया। वो अपने दोस्तों यारों के संग अपने पिता से दूर चला गया, यरूशलेम से दूर चला गया, आनंद उसके जीवन से चला गया, भरपूरी उसके जीवन से चली गई, आशीष उसके जीवन से चली गई, रोटी का घर छोड़ करके चला गया। और तब जी आगे अब पढ़ें,
जी। बहुत दिन ना बीते थे लिखा हुआ है कि बहुत दिन ना बीते थे, कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके सब कुछ इकट्ठा करके, जो कुछ उसके पास था, जो उसके हिस्से में आया, सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। कहाँ चला गया? यरूशलेम को छोड़ करके चला गया। यरूशलेम को छोड़ के चला गया, अपने पिता के घर को छोड़ करके चला गया। मैं आपको बताऊं खुदा के लोगों कि जब जब आप यरूशलेम को छोड़ करके जाते हैं, आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। जब जब आप खुदा के घर को छोड़ के जाते हैं, प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तमाम प्रकार की कठिनाइयां हमारे जीवन में आ जाती हैं, तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। और इस बेटे के साथ भी यही हुआ कि इसने अपने पिता के घर को छोड़ करके चला गया और इसने सारी संपत्ति जो अपने हिस्से की लेकर के गया था वहां कुकर्म में उड़ा दिया। जी आगे अगर इसको 17वीं आयत को पढ़े। जी, जब वो अपने आपे में आया, और जब उड़ा दिया, इसके बीच के बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं पढ़वा सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि जब ये अपने आपे में आया तब कहने लगा, जी, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मेरे पिता के मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। ये वही बेटा है जो अपने पिता के घर में रहता था, अच्छे वस्त्र पहनता था, अच्छा भोजन करता था, इसके ठाट भाट बहुत अच्छे थे। लेकिन हुआ क्या? ये यरूशलेम से दूर चला गया और जब इसने सारी संपत्ति कुकर में उड़ा दी तो लिखा हुआ तब वहां पर भयंकर अकाल पड़ा। ये खुदा के लोगों, अकाल जब पड़ेगा जब आप सब कुछ खर्च कर चुके होंगे, अकाल जब पड़ेगा जब आपके हाथ खाली होंगे, अकाल जब पड़ेगा जब आप पिता के घर से दूर होंगे। और लिखा हुआ है कि ये वहां पर काम करना चाहता था लेकिन इसे कोई काम नहीं देता था। काम वो भी मिला, शायद अपने पिता के घर में रह के हम कुछ काम करना पसंद नहीं करते हैं, पिता के घर में रह करके हम शायद कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन अब तो आप पिता के घर से दूर हैं, काम करने की सोचने लगा तो काम भी कौन मिला? सुअर चराने की नौकरी मिली। खुदा के लोगों, जब हम पिता के घर से दूर होते हैं हमारी स्थिति ऐसी ही हो जाती है। हमें जरूरत इस बात की है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार कि यरूशलेम में बने रहें, तब आप आशीषित होने पाएंगे। खुदा के लोगों, प्रभु चाहता है कि आप उसके वचन में और उसके घर में सदैव बने रहें। और लिखा हुआ है कि फिर इसको कोई कुछ खाने को नहीं देता था। ये भूखे मरने लगा, ये भूखा इतना मरने लगा कि ये सोचने लगा कि जो फलियां सुअर खाती हैं शायद वो मुझे मिल जाए, लेकिन तब उसको कोई भी नहीं मिलता था। और लिखा हुआ तब ये अपने आपे में आया, इसको पछतावा हुआ और तब ये सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में कितने मजदूर भोजन से अधिक रोटी खाते हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। खुदा के लोगों, पछतावा हुआ, इसने पश्चाताप किया, अपने मन में ये पश्चाताप किया। आज हमें पश्चाताप की करने की जरूरत है। अगर आप अपने यरूशलेम से दूर चले गए हैं, अगर आप पिता के घर से दूर चले गए हैं, अगर आप किसी मुसीबत में परेशानी में हैं, आज हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। अपने पिता के घर के उन दिनों को जिसमें आप रहा करते थे, जिसमें आप भरपूरी से भोजन खाते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे, उन्हें याद करने की जरूरत है। और लिखा हुआ है कि फिर ये अपने आपे में आया, अपने मन में विचार करने लगा, ये बात को कहने लगा, मैं अपने वापस जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उसके चरणों पे गिर करके मैं उससे माफी मांगूंगा, कहूंगा मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, सिर्फ मुझे माफ कर दे, मुझे नौकर की नाई रख ले, मुझे नौकर की नाई रख ले। मैं आपको बताऊं खुदा के लोगों, वो पिता है। आप अगर दूर हैं, यरूशलेम से दूर चले गए हैं, पिता से दूर चले गए हैं, लेकिन आज भी वो आपके आने की बाट जोता है, वो आज भी आपकी आने की बाट जोता है। रोज उठ करके शायद वो दूर को निकाह करता था कि शायद आज मेरा बेटा वापस आएगा, लेकिन जब ये वापस आया तो उसके पिता ने दूर से देखा और दौड़ करके उसको गले लगा लिया और उसको बहुत चूमा। वो दयालु पिता है, वो हमसे प्रेम करता है और इतना प्रेम करता है और एक ही आज्ञा देता है कि यरूशलेम को ना छोड़ो। प्रेज द लॉर्ड। यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम में बने रहो, यानी कि रोटी का घर है जहाँ भरपूरी से पाने पाओगे। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम यरूशलेम को छोड़ देते हैं। हम कई बार तमाम परेशानियों में घिर जाते हैं, बीमारियों में घिर जाते हैं। हम सोचते हैं यरूशलेम से दूर जाके हम चंगे हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं खुदा के लोगों, अगर आप यरूशलेम में रहेंगे तो आपके जीवन में आनंद होगा, आपके जीवन में चंगाई होगा, आपके जीवन में आशीषित होगा। एक व्यक्ति के बारे में और हम जानते हैं कि जिसके जीवन में बहुत सी परेशानियाँ आई, बहुत सी प्रॉब्लम आई। यरूशलेम का मतलब है विश्वास में भी बने रहना। और मैं एक व्यक्ति की बात करूँगा, जी हाँ, जिसका नाम अय्यूब है। इसके जीवन में तमाम परेशानियां आई,
इतनी दिक्कतें आई, लेकिन इसके बाद भी ये अपने विश्वास से नहीं हटा। ये यरूशलेम को छोड़ करके नहीं गया, विश्वास में बना रहा। इसके घर वालों ने इससे कहा, लेकिन ये विश्वास में बना रहा। एक आयत मैं आपको दूंगा, अय्यूब की रचित सुसमाचार उसका 42 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ें जी। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया जी। और जितना अय्यूब के पास पहले था, जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब वो व्यक्ति है जो खुदा पे ईमान रखता था, और एक समय ऐसा आया कि खुदा इसके जीवन में बहुत ही आशीष दी थी। इतनी आशीष दी कि परमेश्वर इसकी बड़ाई करता था। शैतान इसके जीवन में कार्य किया और इसका सब कुछ लूट लिया। इसके 3 दोस्त इससे मिलने के लिए आए और वो तमाम प्रकार के अय्यूब की परेशानियों को देख करके शायद उनका विश्वास डगमगाने लगा, और तब परमेश्वर ने उन तीनों से ये बात कही कि अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा मित्र अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं उसके दुख को दूर करूंगा और तुमको भी हम तुम्हारी परेशानियों को दूर करूंगा। और तब लिखा है कि अय्यूब खुद परेशानी में है, सर से पांव तक फोड़े से भरा हुआ है और ठीकरा ले करके खुजा रहा है, शरीर पे राख लगाए हुए है। लेकिन आज एक काम कर रहा है, इतनी तमाम परेशानियों के बावजूद वो यरूशलेम, वो विश्वास इसने अपने जीवन से नहीं खोया। आज ये दिक्कत में परेशानी में है, लेकिन फिर भी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा है। और जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि अय्यूब ने जितना खोया था उससे दुगना परमेश्वर ने उसको वापस कर दिया। कारण क्या था? ये यरूशलेम में बना रहा। खुदा के लोगों, आपका कितना कुछ न सब छिन जाए, तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन हमको यरूशलेम में रहना है। इस समय जब हम सब लॉकडाउन में हैं तो हमें घर में रह करके परमेश्वर की आराधना करना है, सरकार की आज्ञा का पालन करता है ताकि हम आनंदित रहने पाए, कोई भी बीमारी महामारी हमको छूने ना पाए। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपका सब दुख दूर करेगा और पहले से ज्यादा आपको आशीषित करेगा। बस एक ही बात है, खुदा ने कहा कि तुम यरूशलेम में बने रहो। जब आप बने रहेंगे, आशीषित होंगे। खुदा का घर रोटी का घर कहलाता है, परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। जब आप पिता के पास होंगे, आनंदित रहते हैं। वो बेटा पिता से दूर चला गया, मुसीबत में पड़ गया। अय्यूब इतनी परेशानियां आई, लेकिन ये यरूशलेम में बना रहा। इसका विश्वास डामाडोल नहीं होने पाया। काश हम भी इन दोनों से सीख करके अपने जीवन में ऐसा ही रखें ताकि परमेश्वर की आशीष मिलने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।